अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जी सब सभी को पता है कि कुछ दिन पहले होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर में 4022 कांस्टेबल की पोस्ट्स को जो जेके पुलिस में फिलअप होने वाली हैं उनको जेके एसएसबी में रेफर किया है। अब जेके एसएसबी उसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसको डिसाइड करके रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जारी करके रिक्रूटमेंट को 2024 में कंप्लीट कर देगी। अब इस वीडियो में इससे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस भी टेंटेटिव समझा दिया है और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको मैंने समझा दिए। अगर आपने वो वाले प्रीवियस ईयर के पेपर्स या सिलेबस डाउनलोड नहीं किया है, मैं डायरेक्टली दोनों पीडीएफ्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी डाउनलोड करें और उसके साथ साथ एक टेंटेटिव सिलेबस भी मैंने जो वो डाला है उसको भी जाके चेकआउट करें, देख लें अपना सिलेबस वगैरह वहां से। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट डाउट डिस्कस करने वाला हूं। जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स का कहना है कि पहले रिटन टेस्ट होगा या पहले आपका फिजिकल होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूंगा और उसके अलावा आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कहां से करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं जेके पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो देखिए आप सभी को पता ही होगा कि इससे पहले जो पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होती थी वो जेके पुलिस खुद से उसकी रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर होता उसको कंप्लीट करती थी। एडवर्टीजमेंट भी जेके पुलिस खुद निकालती थी और कैंडिडेट्स को जो वो जेके पुलिस के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके रजिस्टर भी करना पड़ता था। और उसके अलावा जेके पुलिस ही आपका पीटी पीएसटी कंडक्ट करती थी और उसके अलावा रिटन टेस्ट भी जो आपका होता था वो भी जेके पुलिस ही आप लोगों का कंडक्ट करती थी, उन्हीं के जरिए यहाँ पे कंडक्ट किया जाता था। लेकिन अब की बार अगर आप देख लोगे, अब की बार आपका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है वो जेके एसएसबी में शिफ्ट किया है, क्योंकि अब जो भी मतलब नॉन गेजेटेड पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट होती है वो जेके एसएसबी के थ्रू ही यहाँ पे करवाई जाती है। उसी के साथ साथ जेके पुलिस की भी रिक्रूटमेंट का जो है वो इन्होंने, जैसे एसआई सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो है वो जेके एसएसबी करती है, उसी तरह से कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट इन्होंने जेके एसएसबी में यहाँ पे करी है। अब जेके एसएसबी में इन्होंने जो है पोस्ट्स को रेफर किया गया है, जेके एसएसबी को एक्सेस दिया है इस एडवर्टीजमेंट को कंप्लीट करने की, इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने की। तो जेके एसएसबी इसकी बहुत ही जल्दी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आपके सामने लाएगी। मेरे ख्याल से मार्च के महीने में ही आप लोगों की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जेके एसएसबी जारी कर लेगी और मार्च और अप्रैल के महीने में आप लोगों को जो है अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 1 महीने तक का टाइम दिया जाएगा उसको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आपका जून जुलाई तक आपका जो है फर्दर रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होगा। मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर तक जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जेके एसएसबी का अगर आप देख लोगे पिछले टाइम से उसकी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है वो काफ़ी जल्दी जो है रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं। पिछली पुरानी पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स भी जेके एसएसबी ने जो वो विद इन फ्यू डेज कंप्लीट करी और उसको काफ़ी सारी पोस्टें तो उन्होंने फिलअप कर दी और कुछ का यहाँ पे अभी आने वाले दिनों में भी एग्जाम होने वाला है। तो उससे यहाँ पे आपको एक क्लियर इंडिकेशन लग रहा है कि आपका जो जेके पुलिस का भी प्रोसीजर है वो यहाँ पे जेके एसएसबी काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर देगी। आप अपने टॉपिक पे आ जाते हो, देख लेते हैं क्या प्रोसीजर पहले रहेगा। देखिए जो जेके कांस्टेबल का आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो यहाँ पे 2-3 शिफ्ट्स में होता है। पहले आप लोगों का यहाँ पे एक शिफ्ट में जो आपका होता है फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद रिटन टेस्ट होता था। ठीक, जैसे पहले जेके पुलिस खुद से उसको कंडक्ट करती है, लेकिन अब जो है वो जेके एसएसबी में इसको रेफर किया है। अब जेके एसएसबी का अगर आप इस पोस्ट फिल का प्रोसीजर समझ लोगे तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरा मानना है जिस तरह से सब इंस्पेक्टर का प्रोसीजर होता है उसी तरह से ये जेके एसएसबी जो है वो कांस्टेबल का भी प्रोसीजर कर लेगी। यानी कि पहले आप लोगों का शायद रिटन टेस्ट ही जेके एसएसबी कंडक्ट करेगी, क्योंकि जेके एसएसबी जो है आपका सब इंस्पेक्टर का भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करती है। तो उसमें भी उन्होंने जो वो पहले जो रिटन एग्जाम कैंडिडेट्स का कंडक्ट किया, उसके बाद उन जो सिलेक्ट कैंडिडेट होंगे उनका फिजिकल जो है वो जेके एसएसबी ने किया। तो उसी तरह से शायद आपका जो है वो कांस्टेबल पोस्ट्स का भी रहेगा। पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट रहेगा, जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे वही कैंडिडेट फिजिकल के लिए पीईटी पीएसटी के लिए जाएंगे, उसके बाद उनका मेडिकल वगैरह होगा। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा अगर इस तरह से प्रोसीजर है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट जो वो 4-4 5-5 महीने रनिंग करते थे, रनिंग उनकी निकल जाती थी, फिजिकल उनका निकल जाता था, मेडिकल उनका निकल जाता था, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज उनका आता था रिटन टेस्ट का। तो रिटन टेस्ट में वो पढ़ते मतलब उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, जो उन्होंने मेहनत की होती थी फिजिकल के लिए तो वो उनकी ज़ाया हो जाती थी। ठीक, अब अगर पहले रिटन टेस्ट होता तो कैंडिडेट जब वो पहले ही रिटन टेस्ट के लिए तैयारी कर लेगा और रिटन टेस्ट जब कैंडिडेट का क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद वो फिजिकल के लिए जाएगा। और उसके साथ साथ जब फिजिकल होता था तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स होते थे। जब पहले फिजिकल जेके पुलिस कंडक्ट करती थी, फिजिकल पहले होता था, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता था, उसमें जो वो बहुत सारे कैंडिडेट
लाखों में कैंडिडेट होते थे, उसमें फिर जो वो काफ़ी मुश्किल होता था जो वो कैंडिडेट्स को रनिंग करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को वो डालते थे। हालांकि उसमें चिप आपकी लगी होती तो उसमें आपको टाइम अपना बराबर दिया जाता, तो भी काफ़ी जमलिंग होती थी, तो बहुत उसमें जो वो डिस्टर्बेंस होती थी। अगर अब आपका जो वो रिटन टेस्ट पहले कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद काफ़ी कम कैंडिडेट जो है वो जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, सभी कैंडिडेट तो रिटन टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ ही कैंडिडेट रिटन टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद जब आपका फिजिकल होगा उसमें काफ़ी कम कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे से जो है वो रनिंग वगैरह स्टूडेंट्स की होगी, ठीक। इसलिए फिलहाल जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो रिटन की भी तैयारी कर लो और उसके साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी कर लो, क्योंकि जब आपका रिटन कंप्लीट हो जाएगा, रिटन का आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जो वो आज से फिजिकल की भी तैयारी कर लो और उसके साथ साथ रिटन टेस्ट की भी तैयारी कर लो। एडवर्टीजमेंट आपको मार्च के महीने में देखने को मिलेगी। बाकी जब जेकेएसएसबी इसकी एडवर्टीजमेंट जारी कर देगी उसमें ही आपका सारा प्रोसीजर मेंशनेड होगा, क्योंकि पहली बार जेकेएसएसबी में जो है वो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जा रही है, तो ऑब्वियसली उनको जो वो डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और जो कुछ भी वो डिसाइड कर लेंगे वो आपके सामने जो है एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में ही मेंशन कर लेंगे। बाकी फिलहाल आप टेंटेटिव मान के चलिए, पहले आपका रिटर्न होगा उसके बाद आपका फिजिकल होगा। बाकी फिर जेकेएसएसबी तक है, उनको क्या मुनासिब रहेगी किस तरह से कर लेंगे वो तो वो खुद से उसको कर लेंगे, लेकिन जहां तक हमारा मानना है रिटर्न ही होगा शायद आपका पहले, और होना भी चाहिए रिटर्न एग्जाम आपका पहले, ताकि जो कैंडिडेट फिर जो है वो उसमें रिटर्न क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद वो फिर 1 महीना 1.5 महीना जो भी उसका टाइम दिया जाएगा उसमें अच्छी खासी मेहनत करके फिजिकल भी वो कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई कर लेगा, ठीक। ये था आपका एक मेजर डाउट जेके पुलिस कांस्टेबल के हवाले से जो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं डिटेल में डाल के उसको आपको समझा